इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पुलिस और एफसी की नफरी गुज़िश्ता रात ही इस्लामाबाद पहुंचा दी गई है। सिंध पुलिस के 6000 एहलकार और एफसी के 2600 से ज्यादा एहलकार इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हुक्काम ने मजीद क्या तैयारियां कर रखी हैं, लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे रेहान शेख से। जी रेहान, अपडेट कीजिएगा। इमरान खान ने जुम्मे से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में इस वक्त हालात कैसे हैं और मार्च रोकने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए इमरान खान की जानिब से जुम्मे के रोज लॉन्ग मार्च की तारीख का जो ऐलान किया गया और कहा गया लिबर्टी चौक से जमा होकर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। गुज़श्ता कई रोज से जो है इसी लॉन्ग मार्च के तनाजुर में इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से और पुलिस की तरफ से इस्लामाबाद को एक किस्म का कंटेनर का शहर बना दिया गया है। खास तौर पर अगर हम बात करें डी चौक, रेड जोन का एरिया, इसी तरह इस्लामाबाद रावलपिंडी में फैजाबाद का मुकाम है और जितने खारजी दाखिली रास्ते हैं वहां पर कंटेनर सड़क के किनारे लगा दिए गए थे ताकि जैसे ही लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाए उसको इंस्टॉल किया जाए। हजारों की तादाद में जो कंटेनर यहां पर मौजूद थे। इसके साथ साथ 6000 के करीब जो है वो पुलिस इस्लामाबाद ने मंगवा ली है। सिंध की पुलिस है और एफसी एहलकार हैं। चूंकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुलिस है, उन्हें रिक्वेस्ट की गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला। और इस्लामाबाद में जो पुलिस को ठहराने के लिए जो इस्लामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर और फैसल मस्जिद का जो एरिया आता है इसके अंदर उनको फिल वक्त ठहराया गया है। 6000 से ज्यादा जो है सिंध की पुलिस और इसके अलावा एफसी के एहलकार हैं वो यहाँ पर इस्लामाबाद में तलब कर लिए गए हैं। मजीद नफरी की भी वफाकी हुकूमत की जानिब से दीगर शहरों को कहा गया है और इस्लामाबाद के जितने भी अहम मुकामात हैं, पार्लियामेंट के सामने डी चौक, फैजाबाद का मुकाम, इसी तरह गोलड़ा और मुख्तलिफ अहम जितने भी रास्ते हैं वहां पर कंटेनर लगा दिए गए। उसके साथ मट्टी के ढेर भी रखे गए हैं ताकि जब भी उन कंटेनर्स को इंस्टॉल किया जाए उसके अंदर मट्टी भर दी जाए ताकि उसे जो प्रोटेस्टर हैं वो बआसानी किसी भी सूरत वहां से सरका न सके, उसको हिला न सके। क्रेनें भी उनके करीब ही खड़ी कर दी गई हैं और चूंकि अब तारीख का ऐलान कर दिया गया है इसलिए रेहान शेख आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन किया। पराचा साहब, बिलाखिर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और उसे रोकने के लिए, महदूद करने के लिए हुकूमत ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। हालात किस तरफ जा रही हैं? हालात बराह रास्त तसादुम की तरफ जा रहे हैं और पहले ही मुल्क की ये सूरत हाल है, ऊपर से इसमें कोई शक नहीं है कि अब तसादम होगा। इमरान खान इतनी जल्दी में है, पहले उन्होंने कहा था कि मैं जुमेरात या जुम्मे को लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा, यानी तारीख दूंगा, तो आज उन्होंने लाहौर में बैठकर मंगल के रोज बाकायदा जुम्मे का ऐलान भी कर दिया। तो लेट इट बी क्लियर टू एवरीवन, इमरान खान 11 बजे लिबर्टी चौक में इकट्ठे होके और वो वहां से निकलेंगे। और थोड़ी देर पहले मैं जुल्फी बुखारी साहब को सुन रहा था तो वो कह रहे थे 10 लाख लोगों को लाने का टारगेट है। इस्लामाबाद जैसा शहर 10,000 एडिशनल बंदों को और वो भी जो प्रोटेस्टर्स वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो 10 लाख का क्या हाल होगा। और ऊपर से जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने भी जाहिर है बड़े दिनों से तैयारियां की हुई हैं। जगह जगह यहाँ इस्लामाबाद में हम जहाँ भी जाएं रास्ते में हर जगह कंटेनर्स पड़े हैं, कुछ रास्ते खुले थे वो बंद किए हुए हैं। तो तैयारियां वो उनका लॉन्ग मार्च आ रहा है, फेडरल गवर्नमेंट की तैयारी मुकम्मल है, इसलिए कोई फरीक पीछे हटने वाला नहीं है। मसला सिर्फ इमरान खान कहते हैं कि जल्द इलेक्शन कराएं, हुकूमत कहती है कि जो मुश्किल फैसले थे, जिन फैसलों के ये सारी सियासी जमातें जो अब इक्तदार में ये बदनाम हुई और लोग इनसे नाराज हुए, तो इनको तो बांध के रख दिया गया कि सारी 4 साल की जो इमरान गवर्नमेंट की जो नाकामी थी वो इनके कंधों पे आ गई और अब इनको आवाम के सामने फेंक दिया जाए। तो जो बिजली बिल ज्यादा दे रहा है, जो घी के पैसे ज्यादा दे रहा है, जो आटा महंगा खरीद रहा है, वो सारा कुछ इस 6 महीने की हुकूमत के गले पड़ गया जो कि पिछले 4 साल की नाकामियां थी। तो इसलिए ठीक है, शौकत पराचा आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलीम शेख, आपसे जानना चाहेंगे, जिस ऐलान का जो है इंतजार था वो ऐलान हो चुका है। लाहौर में भी इस वक्त हम देख रहे हैं, इस्लामाबाद में भी हम देख रहे हैं कि भारी नफरी पहुंच रही है। लाहौर में जो है वो इस लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात आ रही हैं, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے عمران خان صاحب نے لاہور خود پریس کانفرنس کیا اور اس میں باضابطہ طور پر جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جمعے والے دن 11 بجے جو ہے وہ لبرٹی لاہور سے جو ہے وہ لانگ مارچ نکلے گا اور یہ اسلام آباد پہنچے گا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا یہ پرامن لانگ مارچ ہوگا، ہم کسی قسم کا جو ہے وہ تشدد اور اس قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے، اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈائریکشن جاری کر دی ہے اپنے کارکنان کو کہ کسی قسم کی جو ہے نا بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ اگر کسی قسم کی بدمزگی ہوگی تو یہ یعنی انہوں نے حکومت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خود کروائیں گے، ہمارے جو کارکنان ہیں وہ کسی قسم کی بدتمیزی یا کسی قسم کی الٹ بازی یا کسی قسم کا نقصان نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح عدالتوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک مخصوص جگہ ہے وہاں پر جا کر ہم احتجاج کریں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ پرامن احتجاج ہوگا اور احتجاج کرنا جو ہے ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم حکومت میں تھے تو ہم نے کسی کا بھی احتجاج جو ہے وہ نہیں روکا۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا بھی نام لیا کہ انہوں نے بھی احتجاج کیا، ہم نے وہاں پر نہ پولیس بلائی نہ اس کو روکنے کی کوشش کی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے بلاول بھٹو زرداری کے لانگ مارچ کا بھی کہا کہ انہوں نے بھی لانگ مارچ کیا، ہم نے نہ وہاں ان کو روکا نہ ان کو جو ہے پولیس کے ذریعے جو ہے کسی قسم کا تشدد کروایا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے مریم نواز کا بھی کہا کہ انہوں نے بھی جو ہے لانگ مارچ کیا، لیکن اب جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سندھ سے پولیس بلا لی ہے اور اپنی بھی پولیس اکٹھی کر لی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لاکھوں کا مجمع ہوگا تو حکومت جو ہے اس مجمع کو پولیس کے ذریعے روک نہیں پائے گی، اور ہمارا ویسے بھی جو یہ لانگ مارچ ہے یہ پرامن ہوگا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس لانگ مارچ کی میں خود قیادت کروں گا اور جمعے والے دن جو ہے لبرٹی لاہور سے نکلوں گا۔ اور عمران خان اس لانگ مارچ کی قیادت خود کریں گے۔ عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، یہ اعلان کر چکے ہیں، اور جمعے کو لانگ مارچ شروع ہوگا۔ لانگ مارچ کا آغاز جمعے کے صبح 11 بجے لاہور سے کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ریحان شیخ، بیورو چیف لاہور سلیم شیخ اور سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔